चलो हम लोग आज एक्सरसाइज 12.3 पढ़ेंगे। ओके, इसमें पिछला वाला से 12.1 और 12.2 से थोड़ा सा लेवल ऊपर है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनोगे तभी बात समझ में आएगी, दिमाग से ऊपर उठ जाएगा। इसमें मैक्सिमम फोटो, हम लोग क्वेश्चन में फोटो बना ही हुआ होगा, तुमको फोटो बना हुआ है, उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आकृति 12.19 ना, पढ़ते तो इसे 12.19, मतलब आगे पॉइंट का झगड़ा हो जाता है, सब अकेले अकेले हो जाता है। तो ये आकृति का नाम यहाँ 12.19 वाला ये फोटो है। इस फोटो में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, छायांकित भाग मतलब जो रंगल वाला भाग है उसका निकालना है क्षेत्रफल हमको। इसमें क्या सब दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है कितना अपने पास 24 है। पी क्यू कहाँ है बताओ, पी से लेके क्यू बना ना, इधर ये कितना हो गया 24। पी आर दे रखा है 7, मतलब ये वाला कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है केंद्र है, क्या वृत्त का केंद्र है। आइए समझते हैं पहले बात को। इस फोटो को समझने से पहले इस बात को पहले जानना पड़ेगा कि ज्यामिति का एक सेक्शन है, मतलब हिस्सा है, उसमें क्या आता है अगर वृत्त है और वहां पर से कोई हम बनाए अपने पास डायमीटर, इसको कहते हैं हम लोग व्यास। क्या कहते हैं, व्यास हो, और व्यास के एगो ई कोना एगो ई कोना से हम रस्सी लेके कहीं भी ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ये वाला एंगल 90 बनेगा। ठीक, मान लो कि हम यहां से रस्सी लेके ऐसे और ऐसे बनाए तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा। ये ज्यामिति का नियम है। अब देखो इस फोटो में ये हमारा व्यास हुआ, यहां से ये रस्सी लिए, यहां से ये रस्सी लिए, ये कितना बनेगा 90। अब हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज दिख रहा है जिनको पी क्यू आर दिखा है, ये त्रिभुज दिखा ना, निकाल के पहले बाहर ले आते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, टारगेट क्या है, हमको ई निकालने का टारगेट है ना, पीछे का हुआ है। सो इसमें से बताओ ये निकालना है, तो रे देखो ध्यान से, ये हमारा पूरा पूरा आधा वृत्त हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला ये ना आधा वृत्त हमारे पास। आधा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को हम हटा देंगे तो खाली बचेगा ना। चलिए तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन नंबर पहला, पहले होता पूरा क्या कहेंगे रे, आधा वृत्त। आधा वृत्त को क्या कहते हैं हम लोग, अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। माइनस में किसको हटाना है बताओ, त्रिभुज है ना, त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अगर इसमें से हटा देंगे तो जो ब्लू का वाला है छेका हुआ वो हमारा निकल के आ जाएगा। आइए बारी बारी से हम लोग काम करते हैं। पहले बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब बट्टे में 2 लगा देंगे ना, तो कितना हुआ पाई आर स्क्वायर बट्टे में, तो दिक्कत होना यहाँ माइनस त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है उसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, पता है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। आधार ऊंचाई कौन होता है, वो दोनों रेखा होता है जो 90 बनाता है, वही उनसे होता है आधार, एक होता है ऊंचाई। आइए पहले हम लोग काम करते हैं। पाई का मान इसमें कुछ नहीं कह रहा है तो क्या लिखेंगे 22/7। आर का मान बताओ, ये हमारे पास क्या है, आर का मान ना यहां से लेके यहां तक है ना, वो आर है। अब देखिए हमको आर नहीं दे रखा है, ना दे रखा है। आप देखिए ध्यान से, आपको अगर ये पूरा हम निकाल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आधा कर देंगे तो आर निकल जाएगा। तो पहले ही पूरा निकालेंगे और उससे आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब अभी त्रिभुज में आएंगे हम लोग, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण यहाँ है, समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण। क्या कहते हैं, बाकी दोनों भुजा को लंब और आधार कहते हैं। इस त्रिभुज में से हम लोग यहाँ से ये वाला क्या हो गया कर्ण होना गया, कर्ण का नाम क्या है बताओ क्यू आर। यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर रूट अंडर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। कितना कितना का स्क्वायर
7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना, 24 का जोड़ेंगे तो 625। किसका होता है 625? 25 का। क्यू आर का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब ये आर कितना है, क्यू आर को आधा करेंगे तो आर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम आर निकालेंगे तो कितना हो गया, 25 बट्टे में 2। आर का मान हमारे पास आ गया, कितना आ गया, चलिए कितना, 25 बट्टे में यहाँ लिख देंगे 25 बट्टे में 2, फिर से 25 बट्टे में 2, 2 बार क्यों लिखे हैं, आर स्क्वायर की माइनस 1/2 आधार ऊंचाई। आधार ऊंचाई क्या होता है, जो मिलके 90 बनाता है। बराबर 90 वाला में भुजा कौन कौन है, वही भुजा है, वही भुजा है ना। भुजा कितना है 7, भुजा कितना है, तो 7 गुना में 24। सब कुछ रखा गया। कैसे कैसे रखा है, कई सारा बात शामिल है के वर्ष में, हर बात को हम अलग अलग तुमको बताएं। आइए अब ये तुम्हारे पास काम खत्म हो गया, इसको काट मार करो, खत्म हो जाएगा काम। आइए कौन बट्टे में 2, अरे ये बट्टे में 2 लगा दो रे एक बार। चलिए 2 से काटेंगे कितना हो गया 12, और कुछ कटने वाला है, 2 से काटेंगे तो 11। अब नहीं कटेगा ना, ऊपर में कितना हुआ 11 गुना में 625 बट्टे में माइनस में कितना होगा 12 सत्ते 84। 11 से गुना कर दो, 11 में 55 के 5 हासिल 5 और तो ये तो हमारे पास होना 4 सत्ते 28 हो जाएगा ना। ग्यारह 55 के 5 हासिल 5, 11 गुना 22 15 के साथ हासिल 2 66 और 68 माइनस में 84। एलसीएम कितना हो जाएगा 28, ऊपर में 68 75 माइनस में 28 से गुना करेंगे इसको तो 84 गुना में 28, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 8 64 3 67 4 दूनी 8 और 16 15 के 5 हासिल 1 17 12 13 23 52। चलिए फटाक से आंसर निकाल के रखे रहिए, देखिएगा मिलेगा नहीं मिलेगा। सो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 4 28 कटेगा नहीं, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साथ कई सारे बातों को देखना पड़ता है, आप तैयार रहिएगा तभी काम होगा। ऐसे मिला, इसलिए कैलकुलेशन गुना भाग भी आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, काट कूट भी आपको आना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो जुड़ा रहता है। बताओ इसमें कई सारा बात हुआ। पहला बात कि ज्यामिति से हुआ कि अगर हमारा कोई व्यास है, व्यास पर से हमरे यहाँ बनाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनता है 90 का। एक समकोण त्रिभुज में रे एगो कोण 90 डिग्री का होता है। फिर समकोण त्रिभुज का भी कार्यक्रम किए हम, वहां से हमारा आर आया, फिर हम लोग क्या किए रे अर्धवृत्त में से हटा दिए त्रिभुज को, तो हमारा छायांकित भाग आ गया। इतना सारा बात दिमाग लगा के सुनना पड़ता है, करना पड़ता है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, कौन सा फोटो है बताओ, फोटो का नंबर लिखा रहता है तो ये बोला ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फोटो है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का हानि वाला खाली है ना, ध्यान से देखो रे, ये हमारा पहले क्या हुआ बड़का कोणाकृति में त्रिज्यखंड, ये बड़का त्रिज्यखंड हुआ नहीं हुआ, उसको क्या करेंगे हम छोटा त्रिज्यखंड हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे यहाँ से, खाली हमारा ये वाला नहीं बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो अब क्या लिखेंगे रे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर दूसरा बना रहा हूं यहाँ, क्या बोलेंगे हम लोग, नाम लिखल है, नाम लिख सकते हैं, नाम लिखल है तो बड़का त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा बोल तो, नाम बोलो, ओ ए सी।
त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड नाम क्या है दूसरा वाला का ओ बी डी का क्षेत्रफल। वर्ग छोटा है, दोनों का अंतर क्या है आर का। यहां से लेके यहां तक ये आर हुआ हमारा वर्गाकार, और यहां से लेके यहां तक क्या हुआ छोटका आर। आपको दे रखा है वर्गाकार कितना है 14, छोटका आर कितना है 7। वो दोनों के लिए सेम है, मतलब थीटा दोनों के लिए सेम ही है। क्या लिखेंगे हम लोग पाई वर्गाकार स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। जो सेम टू सेम है बाहर निकाल लो। क्या सब सेम टू सेम है पाई थीटा बट्टे में 360 डिग्री। अंदर में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस में छोटका आर स्क्वायर। सबका मान रखेंगे हम लोग। पाई का मान कुछ और नहीं कह रहा है, कितना रखेंगे हम लोग 22/7 गुणा में नीचा में हमारा 360 रद्द करेगा। थीटा का मान 40 दे रखा है। वर्ग आर का मान 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। काटो ले 4 नमा 36, ऊपर में हुआ 22 नीचे में हुआ 7 गुना में 9। इसको करोगे रे तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के 22 बट्टे में 7 गुना में 9 यह कितना कितना हुआ जोड़ के हुआ 21 घटा के हो गया 7। 7 7 मर गया 3 3 9 3 सत्ते 20। 22 गुना करेंगे 7 से 154 बट्टे में क्या बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बोल रहे हैं जो पूछ रहे हैं दिमाग में आप नहीं आ रहा है मतलब तुम मुर्दा हो यहाँ बैठे हो। मुर्दा कुछ नहीं होता है ना, अरे यहाँ कुछ नहीं आता है उसको। हम तुमको जब बोले एक बार हम बोले वर्गा त्रिज्यखंड का नाम ओ ए सी, छोटका वाला का नाम पूछे तो चुप हो गया तुम लोग, तो मुर्दा जान मान है तुम्हारे पास, जान होगा भी वो दिमाग नहीं खाली। तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कौन फोटो है 12.2 है ना ये वाला। चलिए कह रहा है क्या क्या कह रहा है छायांकित भाग का निकालने के लिए ध्यान से देखो। पूरा फोटो का नाम क्या है बताओ ABC। और किस आकृति में है तो नाम क्या हो सकता है उसका। त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, चतुर्भुज में होगा। चतुर्भुज में कौन होगा आयत की वर्ग कैसे चारों भुजा बराबर हो चारों कोण समकोण हो इसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक ना। चलो रे तुम लोग कुछ नहीं पता रहता है, बता देने के बाद सब भूल जाता है। सब बताए हुए हैं, ऐसा नहीं बताए हुए सब बताए हुए हैं। तो तुम लोग क्या होता है तुम लोग के सामने ना एगो कहावत एकदम सही बैठता है भैंस का आगे दिल में जाना, ठीक ना। तुम लोग खाली छापो बस और कुछ ना करो। रे हमको तो निकालना है रे तो बड़का ये हमारा वर्ग है, वर्ग में से हम रे n से आधा वृत्त हटा दिए n से आधा हटा देंगे तो बच जाएगा बोला हमारा। छायांकित भाग निकालने के लिए हम लोग ये देखना होता है पूरा कितना है, इसको हटाना है, इसको ये कौन ढूंढना है। पूरा है वर्ग, हटाना है दोनों क्या, दोनों क्या हटाना है। नाम क्या है इसका जो अपने पास इतना ऐसा वाला है इसका नाम क्या है एबीसीडी में नहीं। पूरा नाम क्या होगा इसका त्रिभुज वर्ग वृत्त क्या होगा ना अर्धवृत्त। बताओ अभी कुछ देर पहले हम पढ़े हैं भाई अर्धवृत्त क्या होता है। सो एक फोटो क्या है भाई इतना वाला फोटो क्या कहलाएगा एनयू से क्या है कई गो और दूध हटाएंगे भाई हम लोग 2 गो। चलो रे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा। फालतू में हम रात खून जलाते हैं दूसरा करके ना शांति में छापो खा लो ना। शांति भाग का क्षेत्रफल तुम लोग सुअर हो कीचड़ में रहना पसंद करते हो। फर्स्ट पे लगा है ना टाइल्स पे चिल्सर का भाग जाओ जग उसमें नालिए में। पहले क्या बोलेंगे वर्ग, वर्ग का नाम आप लिखेंगे। वर्ग क्या क्या ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना मेरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों सेम है ना है।
आइए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो भी पूछेंगे, दोनों को नहीं मालूम होगा। हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 2 गुना में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी बताए थे, मगर पूछेंगे तो नहीं बताएगा तुम लोग, अरे देख लो। आइए आप सवाल उठता है भुजा कितना है, आर कितना है, पता करेंगे हम लोग। इसमें अपने पास चारों तरफ का जो भुजा है, भुजा होता है, दिया होगा तुम्हारे पास, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 मर गया, यहाँ पे खाली क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान अभी बैठा देते हैं हम लोग 22 बट्टे में आर। आर कितना होगा रे बताओ? यहाँ पर होगा ना ये बोला आर, पूरा कितना है? 14। बताओ अभी तो 14 है, ये भी 14, ये भी 14, सब तरफ 14, और यहाँ बोल दी 14 है। ऐसे पूछेंगे तो मुंह आएगा। ये भी 14, उसका आधा पूछना, कितना हो जाएगा? 7 गुना में 7, देखो 7 7 मर गया। 14 का स्क्वायर बता देंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, कट गया एक खत्म। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो 3 हो गए हैं, जो और बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन, कौन फोटो है? ये वाला फोटो है। फिर कह रहा है साइन की घात निकालने के लिए, कह रहा है भुजा कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का भुजा मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, कितना कितना है? 12 है, तीनों तरफ से 12 है। उदाहरण तीनों तरफ से 12 हुआ, तीनों सेम सेम हो गया। एक त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, उसका नाम क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। चलिए आइए अपने पास रहे ये वाला हमारा, जो हमारा ये किस आकृति में है बताओ? वृत्त में है। अरे इसी के ऊपर हम रखनी है त्रिभुज ना। तो इसमें हमारा ये वाला हिस्सा 2 बार में हो गया है, पहले से वो वृत्त में है, ये है ना। अब त्रिभुज ऐसे रख दिए, ये वाला हमारा 2 बार नहीं हो गया ऐसे करके, तो हमको खाली एक बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे रे, इतना वाला को हटाना पड़ेगा तब ना एक बार होगा। एक हटाएंगे मतलब या तो वृत्त में से हट गया या इसमें से हट गया। हमको चाहिए खाली रे ये पूरा एगो वृत्त चाहिए इतना, ये वाला कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा ना। ई वाला और ई वाला मिलाएंगे तब ना पूरा सकाएगा, जितना सकाया हुआ है चाहिए हमको। ये तो एक्स्ट्रा में ना हमारा भाग गया है, ये वाला एक्स्ट्रा में है ना, तो हटाना पड़ेगा हमको। हटाना मतलब हटाना पड़ेगा। चलिए 3 आकृति का नाम हुआ, आकृति का नाम बोलो भाई। ये पूरा हमारा पहले क्या, ये पूरा हमारा क्या? समबाहु त्रिभुज। और जिसको हटाना है उसका नाम क्या? त्रिज्यखंड। चलो ठीक, दिमाग में आया पहली बार तो ठीक, नहीं आया तो सुन लो, आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन कौन जोड़ेंगे, कौन कौन हटाएंगे भाई? पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ करके हटाना है, मतलब घटाना है किसका रे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीन आकृति, तीनों का फॉर्मूला बोलना है। फिलहाल तो वृत्त का क्षेत्रफल तुमको याद होगा, पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो सुन लो भाई, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। त्रिज्यखंड का सबको याद हो गया है, सबका मान सब बैठाएंगे हुआ हम। इसमें कुछ ना कह रहा है पाई का मान रखने के लिए, तो मान सब दे देते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बता रहे हैं हम वृत्त के बारे में बात करेंगे। यहाँ से लगे यहाँ तक क्या त्रिज्या हुआ, त्रिज्या का मान कितना हो गया? 6। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना? 12। त्रिज्यखंड बता रहे ये कौन चाहिए ना हमको, क्योंकि त्रिज्या तो मालूम हो गया ना, ये थीटा। कौन बताया कितना डिग्री होगा? ये कोना, ये कोना, ये कोना, तीनों कोना सेम है, तीनों कोना में आगे 180 होता है। ये कोना कितना का होगा? 60 डिग्री का। कितना जाएगा ये? 60 डिग्री का हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो गया? चलो फटाफट सबका मान रखो आप।
22/7 आर का मान 6 गुना में 6 प्लस √3/4 भुजा का मान 12 गुना 12 माइनस 22/7 आर का मान 6 गुने 6 थीटा का मान 7/360 मान काट शुरू करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हो गया 6 बार में एगो 6 मर गया। आप कुछ नहीं कटेगा, 4 दिया 12, अब नहीं कटेगा उसको। 3 गुना करो रे तो 36 गुना 72 के 2 हासिल 7 72 7 79 बट्टे में 7। ये 12 दिया 36 उठनी। आगे करेंगे तो रे नीचे से खाली 7 बचल है, ऊपर से 6 22 है, 22 6 132 बट्टे में 7। एलसीएम ले लो, 7 आएगा। जहां जहां सेम से मिला ऊपर वाला सेम उतार देंगे, जहां नहीं मिला गुना कर देंगे। 6 7 42 के 2 हासिल 4 7 21 21 4 25 √3 सेम से मिला, इसको सेम टू सेम उतार देंगे। इसमें से घटा देंगे हम लोग। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से गया 6 प्लस में 252 √3 बट्टे में 7। अगर आपको आंसर दिया होगा तो इसी में दिया होगा या तो काट के दिया होगा। एक बार आंसर मिला लीजिए। लाया आंसर पॉइंट में है कितना 36 √3 है 252 यहाँ पे कितना 36 √3 है। अच्छा और 60 है मगर बट्टे में 4 4 दिया 12 √3 4 कट गया। यही आंसर होगा। तुम देखो ध्यान से, तुमको क्वेश्चन में कैसा होगा तुमको, ये तुम्हारा ऐसे होगा 660 बट्टे में 7 और प्लस में 36 √3 ऐसे होगा। तुमको ऐसे में अंतर में आने आता है, हैं? इसका बट्टा पर जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अरे भाई ये अलग है ना, ये अलग है तब प्लस में ऐसे है। ये जो बनाए हैं हम ऊपर में पहले प्लस में है तब बट्टे में ही, दोनों में अंतर है बुआ। अगर हम इसको अलग इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको खाली काम करेंगे तो हमारा खाली ये आएगा और साथ में ये आएगा, दोनों को अलग रखा है। ये आंसर सही है या ये दोनों में दोनों सही है। इसको आगे को तो बट्टा पका जोड़ दो, 7 एलसीएम आएगा, फिर गुना करेंगे इससे तो फिर यही बन जाएगा हमारा। तुम लोग का ना ये पता होता है, दिक्कत तुम लोग के साथ नहीं, दिक्कत तुम लोग का ना प्रैक्टिस नहीं करते हो, ऊपर से सोचते नहीं कि हम पढ़ाई करने को सीखेंगे। तुम लोग सीधे मतलब है छाप लेंगे भाग जाएंगे। हाँ अरे बता रहे ये कितना है रे 5 + 1/2 ठीक, और 5 + 1/2 दोनों का आंसर बता देता है। दोनों सेम नहीं अलग अलग, तो यहाँ के बारे खेलनी हम। इसका मतलब हो पहले इसको जोड़ेंगे हम 6 बटे कितना 2 कितना आंसर आगे करके 3 आया। इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है 1 एलसीएम लो 2 2 पंचे 10 प्लस में 1 ये कितना हो गया 11 बटे में। दोनों में अंतर है बउआ। आँख खराब है तो पहले आँख का इलाज करवा लो। समझ में नहीं आया तुम लोग को बट्टा पर का जो, इसलिए हम करते हैं कभी भी हम 12th वाले को भी करते हैं शुरुआत में ही, तुमको जोड़ घटाव गुना भाग आता है कि नहीं आता है, तो उसको लगता है कि बेइज्जती कर रहे हैं इसका। यही दिक्कत है, जोड़ घटा समझ में नहीं आता है जोड़ लिखा हुआ है कि बट्टे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 एक 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से, मतलब ये आकृति 12.23 वाला है, एक छायांकित भाग निकालना है। पहले तो एक पूरा आकृति किस रूप में है वर्ग में, बोलने में शर्म लगता है तुम लोग को, हैं अभी पढ़ाया जैसा वाला क्या है वर्ग है। वर्ग में से रे जो उजर का उधर दिखाई पड़ रहा है ना, इसको हटा देंगे तो खाली ये हो जाएगा ना हमारा। अब बताओ इन उजरका का नाम क्या है
त्रिज्य खंड ना। अब ऐसा ऐसा कई वो है, चारों हटा देंगे हम लोग। बीच में जो है इसका नाम क्या है उधर का, इसको भी हटा देंगे हम लोग, बच जाएगा ना खाली हमारी, मतलब ए गो वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में 4 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर है हटाना, मतलब हटाना। क्वेश्चन हमारा कहाँ है ये, 5वां। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ शुरू करो। पूरा आकृति का नाम क्या है, बड़का वाला का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। हटाना क्या सब है, हटाना तो घटाना होता है। 4 गुना में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस मेरे बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए फटाफट, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 4 गुना में त्रिज्य खंड छोट छोट सब है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 107, बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से रे, दोनों का आर क्या सब है, सो कह रहा है कोना पर जो है ना उसका त्रिज्या दिया हुआ 1, ये आर का मान हो गया। कह रहा है रे चतुर्थांश करता गया है, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास है, इसका ये वाला रे कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा खाली 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी त्रिज्या कितना हुआ 1 ही हो गया। दोनों आर सेम हो जाएगा ना, दोनों आर हमारा सेम हो गया। बोलो ये इसका भुजा कितना दिया हुआ है, शुरू में दिया हुआ है कैसे सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में 22/7, आर का मान 1 गुना में 1, थीटा का मान कौन बोलेगा, जल्दी बोल थीटा का मान। त्रिज्य खंड में जाओ तो थीटा का मान कितना है, त्रिज्य खंड ये हमारे 1 2 3 4 सेम है ना, देखो में जाओ क्या डिग्री बताओ, हम लोग का आंख लगे बटन दिखाना पड़ता है हमको, ये तुम जानते हो अंदर को दिखाना पड़ता है, इधर चलो तब चलेगा वो, तो रुकेगा हमारा। अब उसको सबसे सॉल्व कर देना, 9 चौके 36, 4 से 4 मर गया, आप तुम्हारे पास कुछ नहीं कटेगा, 4 चौका 16, ऊपर मेरे 22 22 22 कम 22 22/7, यहाँ पे कितना है 22/7, एक 22/7 जो और बढ़ा तो 2 को 22/7 हो गया, 16 माइनस में 2 गुना में 22/7, 16 माइनस में 44/7, एलसीएम ले लो, एलसीएम हुआ 7, 16 112 माइनस में 44, 12 में 4 गया 8, यहाँ से 10 में से 4 गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।